बाबा बागेश्वर धाम के गढ़ में अब बड़ा टकराव तय माना जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में भीम आर्मी ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो भी संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे, और वो भी उसी जगह जहां से धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा जिसका मकसद बताया जा रहा है हिंदू एकता, तो दूसरी ओर भीम आर्मी की यात्रा जिसका नाम ही है संविधान बचाओ यात्रा, यानी मैदान वही लेकिन मकसद बिल्कुल उल्टा। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब भीम आर्मी ने पहले राष्ट्रपति को, फिर राज्यपाल को और अब सुप्रीम कोर्ट तक अपनी शिकायत पहुंचा दी है। उनका ये आरोप है कि बाबा बागेश्वर की ये यात्रा सांप्रदायिकता फैलाने और संविधान की भावना को कमजोर करने की कोशिश है। भीम आर्मी सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रही है कि इस यात्रा को तुरंत रोका जाए, यानी कि इस यात्रा पर रोक लगा दी जाए। भीम आर्मी का ये कहना है कि जहां धीरेन्द्र शास्त्री संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं हम ये यात्रा निकालेंगे संविधान की रक्षा के लिए, यानी कि अब टकराव सीधा है धर्म बनाम संविधान। चंद्रशेखर आजाद ने तो ये साफ कह दिया है कि 16 नवंबर से ये संविधान बचाओ यात्रा शुरू होगी और पहला चरण जाएगा ग्वालियर चंबल संभाग तक, जहां सैकड़ों नुक्कड़ सभाएं होंगी। तो वहीं दूसरा चरण जाएगा बुंदेलखंड से बागेश्वर यानी छतरपुर तक, जहां यात्रा का समापन होगा। और जैसे ही इस ऐलान की खबर फैली, प्रशासन के हाथ पैर फूट गए, क्योंकि दोनों यात्राएं लगभग एक ही वक्त में और एक ही इलाके में निकलने वाली हैं। हम लोगों ने तय किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के बदले में जहां धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं संविधान को नुकसान पहुंचाने या खत्म करने के लिए, वहीं हम लोग यात्रा निकालने जा रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए, जिसका नाम संविधान बचाओ यात्रा रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा करके सांप्रदायिकता फैला रहे और हम यात्रा करके भाईचारा फैलाने का काम करेंगे। तो इसलिए संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत भी हम 16 तारीख को ग्वालियर से करने जा रहे हैं। ये जो यात्रा होगी ये 2 चरण में होगी। पहले चरण में ये ग्वालियर चंबल संभाग में जाएगी, जगह जगह सभाएं होंगी, सैकड़ों जगह नुक्कड़ सभाएं होंगी, और दूसरे चरण में बुंदेलखंड में जाके समाप्त होगी। जाएंगे ग्वालियर टू बागेश्वर छतरपुर, वहां जाके यात्रा का समापन करेंगे। दूसरी ओर बाबा बागेश्वर अपने अभियान में जुटे हैं। उनके समर्थक अब खुले तौर पर सामने आ रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोग झाड़ लेकर उनके साथ खड़े दिख रहे हैं और नारा दे रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सुनने में ये नारा भले ही अच्छा लगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाबा बागेश्वर वाकई जात पात खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि कुछ समय पहले उन्हीं का बयान था कि जात पात खत्म करने की कोशिश इस देश में गृह युद्ध छेड़ सकती है। तो अब ये बदलाव अचानक क्यों? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग को जायज ठहराने के लिए जात पात की विदाई का नारा लगाया गया है, या फिर सच में उनका दिल बदल गया है? ये तो बाबा बागेश्वर ही बता सकते हैं, क्योंकि पर्ची निकालना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन इतना तय है कि भीम आर्मी अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। उनकी ये यात्रा बाबा बागेश्वर की यात्रा खत्म होते ही शुरू हो जाएगी। जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी PIL दायर की जा चुकी है। उनका ये दावा है कि ये यात्रा राजनीतिक मकसद से प्रेरित और संविधान विरोधी है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जो लोग खुद को संविधान के पूरी तरह से पक्ष में बताते हैं, जो PDA का नारा लगाते हैं, वो सब इस मुद्दे पर अभी तक खामोश है। ना कोई बयान आया है, ना कोई स्टैंड आया है। इसलिए अब सवाल आपसे है, क्या सुप्रीम कोर्ट को बागेश्वर बाबा की यात्रा पर रोक लगा देनी चाहिए, या फिर दोनों यात्राओं को अपनी अपनी दिशा में चलने देना चाहिए? क्योंकि ये टकराव सिर्फ 2 यात्राओं का नहीं, ये टकराव है विचारधारा बनाम संविधान का। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर क्या रोक लगाना सही है? भीम आर्मी क्या सचमुच अपनी संविधान बचाओ यात्रा निकाल पाएगी? क्या कोर्ट से इन दोनों बातों के लिए मंजूरी मिलेगी या नहीं? इन सवालों पर आप सभी का क्या विचार है? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।